मैं डॉक्टर ललित पांडे आप सभी क्षेत्रवासियों का सादर अभिवादन करता हूँ। मैं आप सभी को डेंगू बुखार के संबंध में जागरूक करना चाहता हूँ। ऐसा जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि आजकल डेंगू बुखार काफ़ी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। बहुत से लोग इस समय डेंगू बुखार से पीड़ित हैं। डेंगू बुखार एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है, जो प्राय दिन में काटते हैं, रात में भी हैं, लेकिन दिन में ज़्यादातर काटते हैं। डेंगू बुखार 4 तरह के सेरोटाइप की वजह से फैलता है, जिसमें से कुछ सेरोटाइप कम और कुछ ज़्यादा खतरनाक होते हैं। डेंगू बुखार में सिर में दर्द, पूरे बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, बहुत ज़्यादा कमजोरी, शरीर पर दाने, चकत्ते, गला बैठना, चक्कर आना, उल्टी आना आदि लक्षण होते हैं। इसलिए यदि बहुत तेज़ बुखार हो, 103-104 डिग्री हो और आसानी से बुखार कम होता हो, तो झोला छापी या सिर्फ बकरी के दूध या पपीते के पत्ते या किसी दूसरे के काढ़े के चक्कर में ही ना रहें। सिर्फ इन्हीं के भरोसे रहना खतरनाक हो सकता है। इन काढ़ों के पीने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती ज़रूर है, लेकिन वो कोई 1 या 2 दिन में इम्यूनिटी नहीं बढ़ा देता। उसके लिए पूरी जीवन शैली ही बदलनी पड़ती है। अगर आपको ठीक ही रहना है तो आप खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखें तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर सच में बुखार हो गया है तो फिर इन काढ़ों को पीने से ही आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। इसलिए सिर्फ इन्हीं के भरोसे ना रहें, डॉक्टरी सहायता लेने की आपको ज़रूरत है ही। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी प्लेटलेट 10,000 हो और आपको बहुत तेज़ बुखार हो और आप कोई ऐसा काढ़ा पी लें या कोई ऐसा फल खा लें जो रातों रात आपकी प्लेटलेट 1 लाख पहुंचा दे। ऐसा संभव है। हर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है। सभी की शारीरिक क्षमता अलग अलग है। ऐसे कई लोग हैं जिनको दिन रात मच्छर काटते हैं, पर वो कभी बीमार नहीं होते, या होते भी हैं तो आसानी से ठीक हो जाते हैं। और ऐसे भी कई लोग हैं जिनको 1-2 मच्छर काट लेते हैं तो उनको जीने मरने के लाले पड़ जाते हैं। डॉक्टरी में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि 2+2 हमेशा 4 ही होता है। एक ही दवा एक ही मर्ज में अलग अलग व्यक्तियों पर अलग तरीके से कार्य करती है। हो सकता है एक ही बीमारी पर एक दवा एक व्यक्ति को बड़ी आसानी से ठीक कर देती हो, पर ऐसा भी होता है कि वो दवा से दूसरे व्यक्ति को फ़ायदा न हो उसी बीमारी में, या फ़ायदा के बजाय नुकसान होने लगे। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई परिजन या मित्र डेंगू बुखार में 2-4-500 की दवा से ठीक हो गया तो आप भी ठीक हो ही जाओगे। स्वयं डॉक्टर ना बने, ना ही यूट्यूब पर देख कर अपना इलाज स्वयं करें। अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर उचित जांचें करवाकर अपना इलाज करवाएं। डेंगू के हर मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी प्लेटलेट काफ़ी कम हो और बहुत तेज़ बुखार हो, तब तो आपको अस्पताल में भर्ती होना ही पड़ेगा। डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाने पर कोई भी मरीज सीरियस हो सकता है। इसलिए अपना दिमाग ना लगाएं। अगर बुखार बहुत तेज़ हो या प्लेटलेट काफ़ी कम हो तो किसी डॉक्टर से संपर्क करके उसका परामर्श लेकर ही अपना इलाज कराएं। डेंगू का इलाज सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक होता है, इसलिए इस बहकावे में न पड़ें कि डेंगू का कोई इलाज नहीं होता। जिस किसी को भी 2-3 दिन तेज़ बुखार आ जाता है 102-104 डिग्री, तो गिर पड़ता है और फिर उसे अस्पताल और डॉक्टर ही सोचते हैं। दूसरों को यह बताने वाले कि डेंगू बुखार का कोई इलाज नहीं होता, अस्पताल वाले सिर्फ फालतू के ग्लूकोज चढ़ाते हैं, या बकरी का दूध पी लो और पपीते के पत्ते पी लो आपकी प्लेटलेट बढ़ जाएगी। जब उनको खुद को बहुत तेज़ बुखार होता है या प्लेटलेट कम हो जाती है तो सबसे पहले वही जाकर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। हमारे देश में एक बड़ा अजीब प्रचलन है। आदमी दूसरे बीमार को तो ज्ञान बताता है, तरह तरह के इलाज बताता है, किंतु खुद बीमार हो जाने पर सबसे पहले जाकर अस्पताल में भर्ती हो जाता है। इसलिए किसी दूसरे के बहकावे में ना आए। जिस किसी भी डॉक्टर पर आप भरोसा करते हो उससे राय लें और जैसा वो कहें उस हिसाब से अपना इलाज कराएं। कोरोना को भी लोग हल्के में ले रहे थे, पर जिन लोगों ने अपने परिवार
परिजनों को, परिवारीजनों को कोरोना में या डेंगू में खोया है, उसका दर्द वही समझ सकते हैं। इसलिए किसी अफवाह में ना पड़ें, स्वयं डॉक्टर ना बने, डॉक्टर का काम डॉक्टरों को ही करने दें, उसी में आप सबकी भलाई है। जय हिंद, जय भारत।